जितने बॉलर्स ने बॉलिंग की है कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि स्विंग कैसे खेलना है, सीम कैसे खेलना है। और स्पिनर आए हैं तो बिल्कुल जैसे हमने पहले देखा है कि फीट वर गोइंग नोवेयर, पोजीशन की समझ नहीं आ रही थी। और बड़ा सरप्राइजिंग था कि एक टीम इतनी फॉर्म में हो, सारे बैट्समैन इतनी फॉर्म में हो। इन्होंने ऑलमोस्ट 400 रन हुए हैं वर्ल्ड कप में, स्ट्राइक रेट्स अप हैं, और फिर इस तरह की बैटिंग मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मेंटली जो है वो नीचे गए होंगे, कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा। और एक जो इंडियन बॉलिंग का जो इफेक्ट अब दूसरी टीमों पे भी पड़ेगा, इन पे तो जो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जितनी टीमों के साथ ऐसे लगता है उनकी रूहें निकल गई हैं बीच में। So प्लेयर आए हुए हैं। actually you had a better thing to say about it. मतलब ये है कि with all You can due say respect, due respect, but it's a funny thing you said. it is टॉस साउथ अफ्रीका जीते तो बस उससे अच्छी कोई टीम नहीं है। टॉस हार जाए ऐसे लगता है इटली की टीम आ गई। नहीं बिल्कुल fair. No, so do you think now from now on, think क्या? I think it will happen now. Yeah. Now onwards in this World Cup, जो भी टीम इनके साथ आएगी वो टॉस की प्रैक्टिस करे, मैच ही छठो। लेकिन ऐसे पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने बाद में बैटिंग की है, और वो मुझे लगता है कि क्रेडिट शुड बी गिवन टू इंडियन बॉलिंग ऑल्सो। Oh yeah, no हर question. किसी के साथ ऐसे कर रहे हैं कि आपको पहले 15 से 20 ओवरों में किसी बॉल को कुछ समझ ही नहीं लगती ना कि गेंद अंदर आ रहा है बाहर, और नथिंग टू हिट, बॉल उस एरिया में आ ही नहीं रहा। ये भी है कि देखिए टॉस जीत के उन्होंने भी बैटिंग करनी थी, यू नो, और तमाम इनके बैट्समैनों को भी पता था कि यार ये रन ज़्यादा हो गए। ये भी बैक ऑफ देयर माइंड यकीनन होगा कि आप बनाएंगे कैसे, मुश्किल होगी। फिर जो विकेटें गिरती है तो नेचुरली प्रेशर लेकिन बहुत ज़्यादा again जो difference है, ऐसी मैं- पिच पे पहली बात तो जो इंडियंस बैटिंग की है ना उन्होंने, वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग दी। 300 That's true. Their batting was outstanding, but then again, I'm thinking कि अगर साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी भी की होती तो ये इंडियन बॉलिंग जो जिस किस्म की बॉलिंग हो रही है उसको इन्होंने फिर भी इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाना था। बिल्कुल, नो डाउट, सब सही कह रहे हैं। I think it's about time. देखिए मुझे लगता है कि जो साउथ अफ्रीका का जो प्लान है, जिस तरह वो खेलते हैं, आज भी उनकी कोशिश यही थी कि हम थोड़ा सा बेस बनाएं और फिर, लेकिन चेज़ में मैंने पहले भी बात की थी ना, चेज़ एंड सेटिंग अ टारगेट, एक तो कंडीशन डिफरेंट है, दूसरा बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो। चेज़ में आपको अगर बॉलर अच्छी जगह से स्विंग कर रहे हैं तो जैसे इंडियन करते हैं नॉर्मली, अगर शुभमन गिल यहाँ पे होते या रोहित शर्मा, आपने देखा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो तीसरे बॉल पे चल पड़ते हैं। वो वहाँ पे बॉलिंग नहीं करने देते बॉलर को, निकल के मार देंगे बोल्ट को और हेनरी को। कोई ना कोई ऐसा शॉट खेलेंगे कि एकदम बॉलर के सारे प्लान, उनकी लेंथ, लाइन, हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। आपको करना है यहाँ पे, वरना नया बॉल हमने देखा है, इवन साउथ अफ्रीकन बॉलर्स भी जब नया बॉल करते हैं तो वो भी किसी को सेटल डाउन नहीं होने देते रात के टाइम पे। श्रीलंका ने काउंटर अटैक उनको भी किया था, आउट हुए थे पर रन्स किए थे। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेटजी है थोड़ी सी डिफरेंट करनी पड़ेगी टीमों को। इफ़ यू अलाउ बुमराह, शामी, इन सबको उनकी लेंथ पे बॉल करना, तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और फिर उनके स्पिनर भी ऐसे हैं कि बाद में आप अगर सरवाइव कर भी जाते हैं तो मिडिल ओवर्स में भी आपको ये बैटिंग का जो माइंडसेट नजर आ रहा है ना, फेमस कोट है एक वन ऑफ ग्रेटेस्ट एथलीट्स, माय फेवरेट एथलीट माइक टायसन का, कि एवरीबॉडी हैज अ प्लान अनलेस Till you get पंच इन द फेस। सारे ये इनकी बैटिंग यही है, ये सीधा पंच फेस पे जाते हैं कि हम बॉलर को बैक फुट पे कर दें।